Hello everyone, class 8 maths zone exercise 3.5 question number 3rd. Find the square root of the following fractional numbers correct to two places of decimals. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और वो भी फ्रैक्शनल नंबर्स के फाइंड आउट करने हैं और साथ में दशमलव के दो अंकों तक फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है 4/7। 4/7 को पहले हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी डेनोमिनेटर 7 से 4 में डिवाइड करेंगे। तो 7 से 4 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जबकि 4 है, 4 में 7 से डिवीज़न होगा नहीं, डेसिमल लेंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, ये डिवीज़न का कंडीशन है। तो आ जाएगा 40, 7 5 ज़ा 35, 5 डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा और डेसिमल के आधार पे ज़ीरो बढ़ाएंगे। 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, डेसिमल के आधार पे एक सिंगल जीरो ले सकते हैं। 7 4 ज़ा 28, माइनस कर देंगे 2 आएगा और फिर डेसिमल के आधार पे एक ज़ीरो ले लेंगे तो 7 2 ज़ा हो जाएगा 14, माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, माइनस करने पर कितना आया है 4। हमने 4 से स्टार्ट किया है और एज ए रिमाइंडर 4 आया है। तो फिर जब भी हम डिवाइड करेंगे 7 से तो सेम कंडीशन यही रिपीट किया जाएगा, इसलिए हम डेसिमल को रख देंगे सेम टू सेम 0.571428। ये हो जाएगा 4/7 का डेसिमल नंबर। अब इस डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। तो स्क्वायर रूट में हम डेसिमल के बाद वाले टर्म में, यानी डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनको लेफ़्ट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं। तो 57 14 एंड 28। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेने के लिए डेसिमल को हम क्या करते हैं, क्वोशन में रख देते हैं और डेसिमल के पहले एक ज़ीरो का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ की बात करें, यहाँ पे 57 है, पेयर बना है तो 7 रख देंगे, 7 7 जा 49। अगर यदि 8 रखते हैं तो 8 8 जा 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में आपको बताया गया है कि जितने टर्म को हम रखते हैं, जितने डिजिट को हम रखते हैं, उतने को ही हम एज ए क्वोशन भी रखते हैं और दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, माइनस करने पर 8 आएगा। नेक्स्ट नंबर को हम लेंगे तो पेयर के रूप में ही लेंगे 14 और 7 में 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 के साथ 5 रख देंगे तो 145 हो जाएगा। 145 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 725, माइनस कर देंगे 89 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ले लेंगे 28। अब 5 ऐड कर देंगे, जितना रखते हैं उतना ऐड भी करते हैं तो 545 में 5 ऐड कर देंगे तो 1505 आ जाएगा और सॉरी 150 आएगा और 150 के साथ 5 रख देंगे तो 1505 हो जाएगा और 1505 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7528, माइनस कर देंगे 1403 आ जाएगा। जबकि हमें डेसिमल के दो अंकों तक ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो थर्ड डिजिट देखेंगे कि 5 है या 5 से ज़्यादा है तो सेकंड डिजिट को हम क्या करते हैं, 1 डिजिट बढ़ा के लिख देते हैं, यानी 5 है तो ये हो जाएगा 6, तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। यदि हम लिखना चाहेंगे तो स्क्वायर रूट इसका लिखेंगे 0.76। क्लियर है, 0.76 यहाँ पे दिया गया है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4/7 इक्वल हो जाएगा 0.755 है तो इसको लिख देंगे 0.76। बी दिया गया 13/11, 11 से 13 में डिवाइड कर देंगे। 11 से 13 में डिवाइड कर देंगे तो 11 1 जा 11, माइनस कर देंगे 2, डेसिमल लेंगे 0। 11 1 जा 11, माइनस कर देंगे 9। 11 8 जा 88, माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 11 1 जा 11, माइनस कर देंगे 9, यानी 0, डेसिमल के आधार पे लिख सकते हैं तो 90 हो गया। फिर 11 8 जा 88। तो आप ये देखेंगे कि बार बार रिपीट हो रहा है 18 18 18, तो हम इसको डेसिमल के बाद वाले टर्म को हम 18 18 18 करके लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 13/11 इक्वल हो जाएगा 1.181818 डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स 18 क्या होगा, रिपीट होगा बार बार। अब इनका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो 1.1818 को हम लेंगे डेसिमल के पहले वाले टर्म में, यहाँ राइट साइड से पेयर बनाते हैं, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेफ़्ट साइड से पेयर बनाते हैं। ये रहा। अब 1 रखेंगे, तो अब किसको फाइंड आउट करना है, डेसिमल के पहले वाले टर्म को जो होल नंबर होता है। तो 1 1 जा 1 माइनस कर देंगे, क्रॉस आउट हो जाएगा। डेसिमल के बाद वाले डिजिट को लेने के लिए डेसिमल को क्वोशन में रख लेंगे, तो 18 हम लिख सकते हैं एक पेयर, और 1 में 1 ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। जबकि यदि हम 2 के साथ 1 भी रखते हैं तो सीधी सी बात 18 में डिवीज़न होगा नहीं, तो हम 2 के साथ 0 रख लेंगे, 0 को एज ए क्वोशन भी रख लेंगे। और जैसे ही 0 यूज़ करेंगे हम क्वोशन में, तो अगला नंबर हम लिख सकते हैं 18। तो आगे 18 18, यदि क्वोशन में 0 रखे हैं तो डिवाइज़र के साथ भी हम 0 रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया 20, 20 के साथ 8 रखेंगे तो 208 हो जाएगा। 208 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1664, माइनस करने पे आएगा 154। अब नेक्स्ट पेयर है 18। अब यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे तो आएगा 216। 216 के साथ 7 रख देंगे तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2167 में, तो आ जाएगा 15 169, माइनस कर देंगे 149 आ जाएगा। जबकि हमें आंसर क्या लाना है, डेसिमल के 2 अंकों में ही लाना है। और थर्ड डिजिट क्या है, तीसरा जो है अंक, डेसिमल का तीसरा अंक जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो हम सेकंड को क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा करके लिख देंगे। तो लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 13/11 इक्वल 1.087 इज गिवन। इसको हम लिख देंगे 1.09। नेक्स्ट टर्म दिया गया है, सेम कंडीशन है, सी दिया गया है 1 होल 7/8 इक्वल हो जाएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8 होगा, और 8 से 15 में डिवाइड कर देंगे। 8 से 15 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.875। 1.875 में हम डिवीज़न करेंगे, और सॉरी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो डेसिमल के पहले वाले टर्म में 1 ही है केवल, और 1 के साथ साथ जो टर्म दिया जा रहा है वो है आपका एज ए डिविडेंड। तो 1 रखेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्रॉस आउट हो जाएगा। 1 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2। अब डेसिमल को रख लेंगे क्वोशन में, तो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म जो है 87। 1 में 1 ऐड किया गया है, 2 आया। आप 2 के साथ 3 रखेंगे तो 23 होगा, और 23 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 69, माइनस कर देंगे 18। नेक्स्ट टर्म लिख दिया जाएगा 50। यानी यदि डेसिमल के बाद वाले डिजिट में अगर हमें पेयर फाइंड आउट करना है तो चाहे जितना 0 हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर फाइंड आउट करने के लिए एक 0 बढ़ाएंगे, और यहाँ पे डबल 0 रख के एक पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद 3 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 26, माइनस करने पे आया 18। 50 को एज ए टर्म हम ला देंगे, और 26 के साथ 6 रखेंगे तो 266 होगा, और 266 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1596। जितना हम रखते हैं उतना ही हम क्वोशन में भी रखते हैं। 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 272। 272 के साथ 9 रख देंगे, यहाँ पर डबल 0 एज ए रिमाइंडर रख लेंगे, एज ए नेक्स्ट टर्म रखेंगे ही। स्क्वायर रूट में हम डबल को एक साथ रखते हैं, तो 25400 हो गया, और उसके बाद 272 के साथ 9 रखेंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2729 में, तो आंसर आ जाएगा 24561, माइनस कर देंगे 839 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा, ट्रिपल डिजिट तक हमने फाइंड आउट किया है 1.369। यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है, तो सेकेंड डिजिट एक बढ़ा के लिख सकते हैं, तो 1.37 आ जाएगा। नेक्स्ट है डी दिया गया 1 होल 5/9, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9 1 जा 9 प्लस 5 हो जाएगा 14/9। 14 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1.55555 यानी बार बार रिपीट होगा, ये आप ज्ञात कर सकते हैं डिवाइड करके।
अब 1.555 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो ये टर्म हमारा आपका आता जाएगा। इसको आप क्लियर करते चलें। क्लियर है? तो स्क्वायर रूट हमने थर्ड डिजिट तक फाइंड आउट किया है 1.247। थर्ड डिजिट क्या है, 5 से ज़्यादा है, तो हम सेकेंड डिजिट को एक बढ़ाकर लिख सकते हैं, तो 1.25 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1/5/9 इज़ 1.247 और 1.25 करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 431 होल 2/5। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो होल नंबर होता है वो डेसिमल के पहले होता है। ये भी याद कर लीजिए, डिवीज़न में या मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आप बड़ा आसान तरीका है ये, कि जो भी होल नंबर होता है वो डेसिमल के पहले वाला नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 जा 20 आ जाएगा। डेसिमल रखेंगे क्वेश्चन में तो 0 आ जाएगा यानी 20, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 यानी 0.4 हो गया। तो इसे डेसिमल नंबर में हम लिख देंगे 431.4। अब 431.4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। टर्म वही है जैसा कि आपको बताया गया है, उसको आप प्रैक्टिस करके देखना है। तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 20.77। क्लियर? जी भी टर्म सेम दिया गया है 83 होल 7/11। तो 83 को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, केवल 7 में 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 0.63636363 ये रिपीट होगा बार बार। तो जितना भी होल नंबर होता है उसे हम डेसिमल के पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड करके शो किया है, 11 से भी हमने डिवाइड किया है, 4 से भी डिवाइड किया है और 5 से भी डिवाइड किया है। इसे आप अवश्य देखें। डिवीज़न का कंडीशन यदि सही आएगा तो आपका स्क्वायर रूट भी सही आएगा। तो ये हो जाएगा 83.636363 डॉट 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 रिपीट कर सकते हैं। अब इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयर फाइंड आउट करेंगे, और पेयर फाइंड आउट करने के लिए आप सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसमें 3 डिजिट तक है 9.145, थर्ड डिजिट क्या है 5 है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड डिजिट को एक बढ़ा के लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 9.145, ये हो जाएगा 9.15। एफ दिया गया है 697, तो 697 होल है 1/2 एज ए फ्रैक्शन है, तो 2 से 1 में डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो पॉइंट के पहले ही आते हैं, तो 697.5 आ जाएगा आंसर। डिवाइड करके आप देख सकते हैं, और इसमें टर्म जो है आएगा 697.5 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। सेम कंडीशन वही, हमारा आंसर आ जाएगा 26.41। क्लियर है? थर्ड तक भी हम फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि थर्ड टर्म अगर नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिलहाल आप इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। एच दिया गया है 1007 होल 3/4। 1007 होल है तो डेसिमल के पहले आएगा, 4 से 3 में डिवाइड कर देंगे तो 0.75 आ जाएगा, तो लिख देंगे 1007.75। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम पेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट आएगा 3 अंकों तक 31.745 और 31.75। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अपने सगे संबंधियों से भी बताने का प्रयास करें, अपने बड़ों से बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा, और इंग्लिश के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। धन्यवाद।